दोस्तों हमने जो पहले वीडियोस बनाई थी इसमें आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी या आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में। क्या क्या अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर कहां लिस्ट करती है, मतलब कहां स्टैंड करती है। साथ में बहुत सारी बातें बताई थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में। हमसे आपने लगातार सवाल पूछा कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है। क्या ये यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को जो आपने व्हाट्सएप किए हमें या हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा, क्या उनके लिए वैलिड है, यूनिवर्सिटी करा सकती है, ऑथराइज्ड है यूनिवर्सिटी उसके लिए। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करा सकती है और कौन से कोर्सेज नहीं करा सकती है, और किस कोर्स को कराने के लिए इस यूनिवर्सिटी को किस काउंसिल बॉडी का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो वीडियो को आप जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपने कोई कोर्स कर लिया है तो उसको वेरीफाई जरूर करवा लें, अगर आपको लगता है कोई डाउट या किसी भी आपने अलग तरीके से अपनी डिग्री ली है तो दोस्तों आईसेक्ट यूनिवर्सिटी या रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्सेज करवाती है, क्या क्या अप्रूवल्स हैं, उन सब के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, और साथ में ही एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को, ताकि आप तक पूरी सटीक इंफॉर्मेशन पहुंच सके एजुकेशन से रिलेटेड। दोस्तों हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी या आईसेक्ट यूनिवर्सिटी भोपाल में बड़ा ही एक अच्छा खासा नाम है, लोग जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा करती है। ब्रांडिंग की वजह से ही लोग जानते हैं, जगह जगह एडवर्टीजमेंट देना, एडमिशंस के लिए लुभावने ऑफर्स देना, स्टूडेंट्स को बताना, ऐसी कई सारी चीजें हैं। कैंपस को भी देखा जाए, कैंपस भी ठीक ही मैं बोलूंगा इसके लिए कि कैंपस ठीक है, पर बात आती है कि यूनिवर्सिटी कोर्स कौन कौन से करवाती है और साथ में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले के नहीं। दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जज कैसे करेंगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या नहीं, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। मैंने और मेरी टीम ने बहुत बार कोशिश की है यूनिवर्सिटीज को भी विजिट करने की, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को। आप वो वीडियोस देखेंगे बहुत कुछ जान पाएंगे इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। यूनिवर्सिटी कोर्स कौन कौन से करवाती है, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी कहें या रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी कहें। दोस्तों जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती हैं सबसे पहले यूजीसी पर उनका नाम होना जरूरी है। अगर यूजीसी पर उनका नाम नहीं है तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का नाम यूजीसी पर बिल्कुल है, आप जाकर देखोगे 2010 से यह यूनिवर्सिटी बनी है, साथ में लिखा भी है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी। 2010 से यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है, और जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको कई सारे कोर्सेज, मतलब कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी कोर्सेज देने का, मतलब डिग्रियां बांटने का, मतलब उसको एक लाइसेंस तरीके से मिल जाता है कि वह पढ़ाकर उस पूरे पीरियड को फॉलो करके, प्रोसेस को फॉलो करके वो उन कोर्सेज की डिग्री अवार्ड कर सकते हैं। कोर्सेज जैसे डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक यूनिवर्सिटी करवाती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एआईसीटीई का अप्रूवल होना जरूरी नहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को। अगर नहीं भी है तो भी वो इन कोर्स को करवा सकते हैं और इसकी डिग्री अवार्ड कर सकते हैं। कॉलेजेस को जरूरी होता है, अगर यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को चला रही है तो कॉलेज को एआईसीटीई का अप्रूवल लेना मैंडेट होता है, जरूरी होता है। साथ में आते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ कोर्सेज। बोलती है यूनिवर्सिटी के बीएससी आईटी करवाते हैं, बीसीए करवाते हैं, एमएससी आईटी होता है, एमफिल और पीएचडी भी आईटी में करवाते हैं। ये कोर्स के लिए आईटी के लिए स्पेशल कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, साथ में ही एमफिल या पीएचडी के लिए भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रिसर्च वर्क में, रिसर्च में ये कोर्सेज आते हैं, एमफिल या पीएचडी। एमफिल की अब जरूरत नहीं है तो मैक्सिमम स्टूडेंट पीएचडी ही करते हैं, 3 साल मिनिमम ड्यूरेशन उसके अंदर होता है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं आप, रेगुलर भी कर सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी वो करवाती है। पीएचडी के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज क्या क्या होते हैं, बीए होता है, बीए ऑनर्स होता है, बीजेएमसी होता है, बीलिब होता है, एमए एमलिब होता है, एमएसडब्ल्यू होता है, ये सभी कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। इनके लिए खास किसी अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। जो भी यूनिवर्सिटीज है यूजीसी की मान्यता प्राप्त है वो यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को आराम से करा सकती है। साथ में ही यूनिवर्सिटी बोलती है बीएससी नर्सिंग, बीपीटी करवाते हैं, एमएससी योगा करवाते हैं और साथ में ही पीएचडी इन योगा। दोस्तों बीएससी नर्सिंग के लिए आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। साथ में ही बीपीटी भी यूनिवर्सिटी करवाती है। अच्छा कोर्स है, इसमें आपने एडमिशन लिया है तो आप फैकल्टी को जरूर देख लें इस यूनिवर्सिटी के पास फैकल्टी है या नहीं, क्योंकि बीपीटी के यूनिवर्सिटीज एडमिशन तो बहुत ले रही हैं बट उनके पास फैकल्टीज नहीं होती है। अगर फैकल्टीज को देखें, साथ में प्लेसमेंट भी देख लें कि यूनिवर्सिटी के पास प्लेसमेंट की सुविधाएं क्या है। साथ में ही मैनेजमेंट पे आते हैं तो बीबीए एमबीए यूनिवर्सिटी करवाती है और एमफिल पीएचडी भी करवाती है इन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर। लॉ करवाती है
यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ, 5 इयर्स लॉ, इसके लिए मतलब BCI का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी कोर्स नहीं करा सकती है, बट ये यूनिवर्सिटी LLB भी करवाती है। एजुकेशन में B.Ed, B.Ped, B.Ed पार्ट टाइम यूनिवर्सिटी करवाती है। पार्ट टाइम B.Ed 3 साल का होता है, जनरली देखा जाता है। डिस्टेंस और पार्ट टाइम में डिफरेंस क्या है, हमने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेना। B.Ped जिसमें फिजिकल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स करते हैं इसको, और B.Ed NCT अप्रूवल। NCT का अप्रूवल नहीं है तो यूनिवर्सिटी B.Ed नहीं करा सकती है। NCT का अप्रूवल आप जरूर देख लें। 2 साल की B.Ed अब होती है, 1 साल की 14-15 लास्ट बैच था, उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी 1 साल की B.Ed नहीं करा सकती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 1 साल की B.Ed होगी, पर वो कब होगी अभी तक उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन कुछ भी नहीं है, ऑर्डर कोई नहीं है। कॉमर्स मतलब कि नॉर्मल कोर्सेज, B.Com होता है, M.Com होता है, ये कोर्स आप कर सकते हो। इसके लिए कोई भी काउंसिल बॉडी से स्पेसिफिकली अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। UGC का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी करा सकती है। साथ में ही आता है साइंस मतलब कि BSc और MSc। BSc में जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उसके अंदर, या ऑनर्स कर सकते हैं। साथ में PCV, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या बहुत से लोग इसके अंदर CBZ भी करते हैं, मतलब कि केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी भी करते हैं। डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, इसके लिए भी खास कोई बॉडी की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर में MSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, आयकर का चाहिए होता है अप्रूवल। वो अगर अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास और भी कुछ छोटे मोटे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा है, उनके लिए भी खास किसी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो जो कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया, जाकर देखिए रेगुलर क्लास कैसे चल रही है, फैकल्टी है या नहीं, और भी कई सारी चीजें होती हैं जब आप एडमिशन लेते हो। सिर्फ किसी भी यूनिवर्सिटी के लुभावने एडवर्टीजमेंट्स पर मत जाइए, एडमिशन ऐसे मत लीजिए। आपके लिए कई साल आपके खराब हो सकते हैं, आपका वक्त खराब हो सकता है, पैसा खराब हो सकता है। यूनिवर्सिटी के बारे में आप देखें, अपने विवेक से काम लें, तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और अगर किसी भी गलत तरीके से आपने डॉक्यूमेंट किसी ने आपको दे दिए हैं, उसको वेरीफाई जरूर कराएं, ऐसे किसी जॉब में ना लगाएं, आप फंस सकते हैं, जेल तक आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल है इस यूनिवर्सिटी को लेकर, आप हमसे जरूर पूछें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें व्हाट्सएप करें। कोई पर्सनल सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, उनको भी बताएं, एजुकेशन से रिलेटेड वो भी अपने आप को अपडेट रख सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।